हम तो मुस्लिम दुनिया को कह रहे हैं इंडिया से हमारी दोस्ती करा दें, हम कहाँ पे हैं? चीमा साहब, सबसे बड़ी इस वक्त समझने की जरूरत, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, दिस इज जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। ये जंगों का दौर नहीं है। अब करेंसी किसी मुल्क की दबा दी जाती है और उसको वो उसी से बैंकरप्ट हो जाता है। अब जंगों का किसी के ऊपर चढ़ने का दौर नहीं है। अब दहशतगर्दी का दौर खत्म हो चुका है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, 21st सेंचुरी है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस वक्त भारत के, अगर मुझे कहा जाए तो मैं एक किताब लिख सकता हूं कि व्हाट इज देयर फ्यूचर एंड हाउ दे विल manipulate or how they can say that this century is the India century और एशिया सेंचुरी, किस तरीके से वो कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, तालीम है। इसके पीछे वो कुछ भी नहीं है। आपको ये समझने की आज जरूरत है। मैं बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त जो सऊदी अरेबिया के हवाले से जब मैं बात करूं, हर मुल्क अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है, हर कंट्री। अब वो छोड़ दें आप कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट टर्की की ऑटोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं आपको। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामोफोबिया की स्पीच दी और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? बच्चों को क्यों नहीं कहते कि मैथ पढ़ें, तरक्की करें? भारत की सीक्रेट सबसे बड़ी, अब सरप्राइज, मैंने वो पिक्चर बल्कि उतारी है। एक तरफ मोदी साहब खड़े थे, अफ्रीकन यूनियन का सदर खड़ा था, साथ जो बाइडेन खड़े थे और साथ उनके अजय बंगा खड़ा था। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन, क्यों खड़ा था? वहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उसको वर्ल्ड बैंक तक ले गया। मेरे पाकिस्तानी ये क्यों नहीं सीखने की कोशिश करते कि तालीम की वजह से आज एक बंदा जो सर पे पगड़ी पहनता है, जो सिख है, जो एक इंडिया की माइनॉरिटी में से अंदर माइनॉरिटी है, वो आज स्टेज पे खड़ा है। किस वजह से? तालीम की वजह से खड़ा। तो मेरे बच्चे क्यों नहीं सीखते? 25 करोड़ लोग ये अपने लीडरों को डिनाई क्यों नहीं करते? जिनके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, इनके खिलाफ रिबेलियन क्यों नहीं होते? ये इनसे पूछते क्यों नहीं है कि अगर हमारे साथ खड़ा होना है तो अपने बच्चों को साथ लेके खड़े हो? ये बात क्यों नहीं करते? आज क्या वजह है? मेरे मुल्क के, मेरी मादर मिलत के 25 करोड़ लोग आज गूंगे और बहरे क्यों हो चुके हैं? इनके किस्मतों के फैसले करने वालों के सबके बच्चे लंदन में हैं और इनको कहा जाता है कि तो ये सियासत नहीं है, जिहाद है। तो ये उनकी बात क्यों नहीं कहते कि नहीं, हमें ये तुम्हारा फेक जिहाद नहीं चाहिए, हमने तरक्की करनी है, हमने अपने मुल्क को संभालना है? ये क्यों आज अपने मुल्क के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? इन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं है? वजह तो ये है, बात समझने की ये है चीमा साहब। आज सबसे बड़ा सीक्रेट भारत की तरक्की का उनका अमेरिकन डायस्पोरा, उनका इंडियन डायस्पोरा, उनकी तालीम, उनकी सक्सेस। मैं आज जो बात मैं करना चाह रहा था, ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी, जो डी सिल्वा आज बैठे थे, उनकी 3 बातें मैंने उनके इंटरव्यू में जो दी है भारत में। उन्होंने कहा है कि आज सबसे चीपेस्ट स्पेस ट्रैवलिंग जो भारत ने की है, वहां पे ना अमेरिका जा सका है चांद के उस हिस्से पे, ना उसमें रशिया जा सका है, ना चाइना जा सका है। मेरे बच्चे क्यों नहीं ये सुनते बात? मेरे 25 करोड़ लोग, मेरे दोस्त क्यों अंधे हो चुके हैं कि भारत अपनी चांद के उस हिस्से पे लैंड किया है जहां अमेरिका लैंड नहीं कर सका, रशिया लैंड नहीं कर सका वहां पे। तो अगर इनको मैं कहूं कि आप इंडिया का मॉडल देख लें, कुछ सीख लें, ये मेरे खिलाफ ये बातें शुरू करने, कहते हैं ये राह का एजेंडा है, कहते ये पाकिस्तान बैशिंग करता है। और मैं तो मेहनत ये कर रहा हूं, सीख लो उनसे कुछ यार। मैं तो खुद बहाजिर होकर बाहर बैठा हूं, मुझे तो खुद आपके सिस्टम ने रिजेक्ट करके निकाला है वहां से। लेकिन आप क्यों नहीं सीखना चाहते? आप कितनी नफरत क्यों है भारत के साथ आपकी? हालांकि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड करें। क्यों नहीं इस चीज पे सोचते? आप दालें ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, आप दालें आप अमेरिका से मंगा रहे हैं, साथ पड़ोस से क्यों नहीं मंगाते? अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। इस वक्त अमेरिका और चाइना दोनों बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, हालते जंग में है, लेकिन ट्रेड उनका पीक पे है। क्या वजह है कि आपकी आंखों पे क्या पट्टी बंधी है? क्या वजह है? आप क्यों नहीं सोचते? यही एक बात है। लेकिन मैं समझता हूं जब तक आप भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, आप ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं करेंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये भी बताइएगा, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया है, बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका काफ़ी सैंक्शंस वगैरह लगाता रहा था। एक और काम हुआ है कि
नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन की और हसीना वाजिद की मुलाकात भी करवाई है और कहा यह जाता है कि उस बर्फ पिघलने के बाद जो है बाइडेन साहब जो है हसीना वाजिद और उनकी बेटी के साथ सेल्फियां लेते रहे। तो ये एक तो इंडिया ने ये जो इस तरफ एक्सपेक्ट को डिस्कस कीजिएगा कि इंडिया ने यूएई को बुलाया, इंडिया ने नाइजीरिया को बुलाया, इंडिया ने उसके बाद ओमान को बुलाया, इंडिया ने नेदरलैंड को बुलाया, इंडिया ने मुस्लिम दुनिया पे बड़ा फोकस किया है। और इंडिया की ये जो बांग्लादेश के हवाले से डिप्लोमेसी थी कि उनको अमेरिका के करीब किया है क्योंकि ऑलरेडी चाइना का बड़ा प्रेशर था। तो आप देखते हैं कि इस खित्ते के अंदर तो फिर नरेंद्र मोदी जो है इज अ मूवर एंड शेकर कि इफ जिसे वो कहते हैं कि अगर वो बांग्लादेश को अमेरिका की बर्फ पिघला सकते हैं और प्लस इजिप्ट को तारड़ साहब बुलाया और इन ममालिक को सिर्फ बुलाया और बताया कि देखो हम जो है इतने बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं और अब हम दुनिया में इस तरह देख रहे हैं, हमें दुनिया में इस तरह देखा जाता है। इस एस्पेक्ट डिप्लोमेसी को आप कैसे एनालाइज करेंगे? मैं समझता हूँ चीमा साहब, मैं यहाँ आपको ये भी याद कराना चाहता हूँ कि मोदी साहब बांग्लादेश गए थे तो वहां पे उनको बगैर सूद के कर्जा देकर आए थे और भी इस तरह के रिलेशनशिप। और दूसरा मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। उसकी वजह यह है कि दे आर बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश। वहां जब हालात खराब होते हैं तो वहां से फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज आता है। तो इट इज वेरी गुड अप्रोच कि बांग्लादेश के हालात बेहतर होंगे तो वो भारत के ऊपर प्रेशर कम आएगा। आपने देखा ही होगा जो हालात वहां पे इस वक्त बंगाल के अंदर होते हैं, कलकत्ता के अंदर जिस तरह के हालात हैं। तो इट्स अ गुड अप्रोच मेरे ख्याल में। और जिस तरीके से और दूसरा इसमें चीमा साहब देखा जाए अगर, तो जब आप यू हैव टू व्हेन यू आप एक रीजनल पावर बन के उभर रहे हैं तो यू हैव टू हैव अ डिप्लोमेसी विद नेपाल एंड द बर्मीज एंड ऑल ऑफ देम। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए, अच्छी चीजें आगे सामने आनी चाहिए ताकि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो। टाइम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर वेरी क्लोज टू इट। वी आर कमिंग टू द पॉइंट। हम अपने मिसाइल से जब निकलेंगे और वी इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू हैव स्टार्ट अ डायलॉग विद भारत, अनकंडीशनल डायलॉग। इसके बगैर गुजारा नहीं है। फ्यूचर में वी कैनॉट मूव। और दूसरा, मेरे कई भारतीय दोस्त भी कहते हैं नहीं हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। नहीं, इट यू नीड इट एट द सेम टाइम। अगर आपने तरक्की करनी है तो साथ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना आपकी भी मजबूरी है, जरूरत है आपकी। आप आगे नहीं जा सकेंगे पड़ोस के अंदर हालात खराब होंगे। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स फंडामेंटल्स ऑफ द ग्रोथ, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। अगर देखा जाए चीमा साहब, इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में है इस वक्त, ही इज वेरी डिटर्मिन्ड, ही इज वेरी डेडिकेटेड। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द कमिंग डेज। लेकिन भारत के हवाले से मैं ये कहूंगा चीमा साहब कि भारत ने आज जिस पॉइंट में पहुंचा एक दिन में नहीं पहुंचा। इसके पीछे एक पूरी कैंपेन चली है और कई सालों की चली है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए, और मैं आज मोदी साहब के बाद जब मैं मोदी साहब को कंपेयर कर रहा था तो कई लोगों के साथ और दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स के साथ कंपेयर कर रहा था। मोदी साहब इज वर्किंग ऑन हिज लेगेसी राइट नाउ कि किस किस्म की लेगेसी छोड़कर जाएंगे। जिस तरीके से आज मैंने देखा G20 के अंदर जो लीडरशिप थी, उनकी स्पीचेस और उनका बात करना, इसके साथ मैं कई दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स को कंपेयर कर रहा था। तो ही इज वरीड अबाउट हिज लेगेसी एज अ लीडर। और उसमें ज्यादातर जो लोगों ने दुनिया के अंदर लेगेसी छोड़ी है तो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप्स के हवाले से लेगेसी छोड़ी है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल, ही विल लीव अ बिग शूज टू फिल इन द फ्यूचर फॉर द इंडियन लीडर्स। मैं सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मुझे फिक्र है वो फ्यूचर के अंदर जो भारतीय लीडर आएंगे, हाउ दे विल जस्टिफाई what the Modi has done for India right now। और मैं तो बल्कि हमेशा कहता रहा हूँ चीमा साहब इसमें कि एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो मोदी साहब इज अ रोल मॉडल एंड अदर कंट्रीज नीड टू फॉलो इट। उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मोदी साहब की है इज अ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है जब कौमियत आती है जिसमें प्राइड जो आपको देता है उसके साथ दूसरी चीजें कम्स विद द पैकेज।